श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। जय श्री कृष्ण। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर जी के वरदान से भीष्म को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। द्रोणाचार्य के द्वारा भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम ददमौ प्रतापवान। तस्य संजयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यह ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया, कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्ध। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बाल्मीक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे।
तथापि कुरवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी राज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म ने ही उन सबको हरा दिया, जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दधमौ। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः संघाश्च भैर्यश्च पड़वान गोमुखा सहसे हन्यंत सा शब्दस्तुमलो भवत। ततः संघाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख
समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि की काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पड़व नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इसको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख से फूंक से बजाए जाते हैं। सहसेवा भ्यहन्यंत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायासी एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। स शब्दस्तुमलो भवत। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेतेर हयेर युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदम्धुत। ततः श्वेतेर हयेर युक्ते। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मर जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए हैं। महति स्यन्दने स्थितौ।
यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसीलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन अर्थात 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितौ कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माधवा पांडवश्चैव। मां नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मी पति का है। यहां पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवा नाम धनंजय। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर और नारायण को नमस्कार किया गया है। नारायणम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूति अटल नीति रहेगी। देव्यौ शंखौ प्रदधमुत्पत्तु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहां शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत नहीं होते। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे
और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य यह है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं। इसीलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं बहुत वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण यह सारथी का स्थान भी ऊंचा हो गया है। जय श्री कृष्णा।